Good morning, dear students. Myself Satyaram Chaurasya. Now we are going to study electrostatic shielding. The phenomenon of making a region free from any electric field is called electrostatic shielding. It is based on the fact that electric field vanishes inside the cavity of a hollow conductor. अब यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर जो कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी जो शील्डिंग है, इसमें क्या है, जो हालो स्फीयर होगा, हालो कंडक्टर होगा, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश कर जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश कर जाते हैं। एक्चुअली हमारे पास कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है वो कॉन्सेप्ट वही वाला है जो हम लोग इसे जब पहले पढ़े थे, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के इनसाइड नहीं होता है। रीजन क्या होता है, यानी किसी स्फेरिकल कंडक्टर लें तो स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल जाती है। हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़े इसको, ठीक। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट जरा देखें, एक चीज़ और हमें जानना था, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किसी भी कंडक्टर को इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर थ्रू पास आउट नहीं हो सकते हैं, ठीक। रीजन क्या है, अब यहाँ पर रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर थ्रू पास आउट क्यों नहीं होते हैं। तो मेन रीजन यहाँ पर यह है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेज होते हैं, नंबर ऑफ कैसे ह्यूज चार्ज होते हैं, वेरी लार्ज चार्ज होते हैं, ठीक। इनफाइनाइट चार्ज भी हम कह सकते हैं, वेरी लार्ज चार्जेज होते हैं। बट जो चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रिसाइड्स करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का सरफेस होता है उस पर रिसाइड करते हैं। और जो चार्ज सरफेस पे रिसाइड्स करते हैं, इंटीरियर में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर वैनिश कर जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, किसी भी कंडक्टर थ्रू पास आउट नहीं होती हैं। कंसीडर ए कंडक्टर विथ ए कैविटी विथ नो चार्जेज प्लेस्ड inside the cavity, whatever be the size and shape of the cavity। यानी क्या करना, कैविटी यानी क्या करना, हम यहाँ पर एक कंसिडर कर ले रहे हैं, एक हमारे पास कैविटी है, ठीक, एक मेटल का कैविटी है जिसका शेप साइज ये क्या कुछ भी हो सकता है। रीजन ये है कि हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि उस जो कैविटी है उसका शेप या साइज क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। वॉट एवर वी द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड in which it might be placed, the electric field inside the cavity is zero, that is the cavity inside the conductor remains shielded from outside electric influence। मीन्स क्या है, ये हमारे पास ये भी है कि जो कैविटी है उसके आउटर सरफेस पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, लार्ज अमाउंट चार्ज है, स्मॉल अमाउंट चार्ज है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। यहाँ पर जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी जीरो हो जाएगा। जब कैविटी इनसाइड जीरो हो जाएगा, द कैविटी इनसाइड द कंडक्टर रिमेन शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। तो क्या होगा, जब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाएगा तो आउटसाइड किसके, कैविटी के, कैविटी के आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसलिए हमारे पास क्या होगा, जो इनसाइड सरफेस होंगे, इनसाइड हमारे पार्ट होंगे, वहाँ पर क्या होगा, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। जरा हम इस फिगर को देखें, जैसा हम फिगर में देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एक स्फेरिकल कैविटी लिया गया है,
यहाँ पर एक मिडिल में भी एक स्फीयर, यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रा किया गया है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि गॉसियन सरफेस के इनसाइड यानी इनसाइड गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 0 होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं। जैसा हम फिगर में देख रहे हैं अभी, क्या फिगर में दिखा है क्या कि यहाँ पर जो हमारे पास गॉसियन सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट है। रीजन ये होता है कि वहाँ पर कोई भी चार्ज जब नहीं होती है तो हमारे पास, इस बार हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम में डिटेल में डिस्कस किया गया था। एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, कहाँ पर, इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब हम फिगर में जैसा देख रहे हैं, क्या फिगर हम लोग देख रहे हैं, क्या ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो आउटर स्फीयर है इस पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, बट इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सच ए फील्ड फ्री रीजन इज कॉल्ड द फैराडे केज। अब जरा यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे, इसको जो फैराडे केज कहा गया है, एक्चुअली माइकल फैराडे ने इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया था। उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए एक केज का फॉर्मेशन किया। केज का फॉर्मेशन किया, हम यहाँ पर कुछ कंसिडर कर लेते हैं कि केज हमारा कुछ ये मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया, फैराडे खुद ही मिडिल में अपने बैठ गया और इस पे क्या किया, वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई किया, वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई किया। बट उसने ये देखा, यहाँ एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि फैराडे के ऊपर, माइकल फैराडे के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इफेक्ट नहीं। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड 0 मिलती है, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो सरफेस पे ही रिसाइड्स कर जाते हैं, सरफेस पे रिसाइड्स कर जाते हैं। इसलिए वह इस एक्सपेरिमेंट को खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इसे दिखाया भी कि यहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ मिडिल में हम बैठ जाते हैं और यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई भी की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यह वेरीफाइड है। एंड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट फैराडे कंक्लूड दैट in the interior of a conductor the electric field and the volume charge density both vanish, therefore charge in a conductor can only be at the surface। यानी क्या, उसने कंक्लूजन निकाला कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो सरफेस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पर इंटीरियर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दोनों क्या कर जाते हैं, वैनिश कर जाते हैं। सेकंड कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। जैसा हम जरा देखें, अगर हमारे पास देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर हम स्फेरिकल ड्रा करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा। इसका कंक्लूजन भी उसने इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया। पॉइंट, द एंटायर बॉडी of each conductor including its surface is at a constant potential। जैसा हम लोग फिगर में देखे थे, वहाँ पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट है। जरा फिगर देखें, यहाँ पर क्या रिपोर्ट, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट, तो फिगर में क्या देख रहे हैं, हम फिगर में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट, इफ वी हैव कंडक्टर्स ऑफ आर्बिट्रेरी साइज, शेप एंड चार्ज कॉन्फिगरेशन, देन ईच कंडक्टर विल हैव ए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल विच में डिफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। नेक्स्ट जरा देखें, ये हमारे पास एक लिमिटेशन भी शो कर रहा है, क्या है, एक कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। तो इसको जरा फिगर में देखें, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, इंटीरियर हमारे पास जो कैविटी है, एक आउटसाइड हमारे पास कैविटी है, ठीक। तो ये हमारे ये इंटीरियर का शील्डेड है। हाउएवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग डज नॉट वर्क द अदर वे राउंड, दैट इज इफ वी place charges inside the cavity, the exterior of the conductor cannot be shielded from the electric field of the
इनसाइड चार्ज, यानी क्या करा, अगर हम क्या करें, जैसे हमारे पास फिगर दिखाया गया है, फिगर में अगर क्या करें, हम कोई चार्ज इंटीरियर में कोई चार्ज ला दें, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव भी चार्ज ले सकते हैं, तो क्या होगा, तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वह, ध्यान रहे हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे, आउटसाइड अगर चार्ज होगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मिलेगा। बट अगर हम क्या करें, इसके इंटीरियर में कोई चार्ज पुट कर दें, प्लेस कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें, तो क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो आउटसाइड यहाँ पर जो होगा यह इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है, ये इंटीरियर में कोई शील्डिंग होती है, आउटसाइड शील्डिंग नहीं। इन ए थंडर स्टोर्म accompanied by lightning, it is safest to sit inside a car rather than near a tree or on the open ground. The metallic body of the car becomes an electrostatic shielding फ्रॉम लाइटिंग। मीन्स यहाँ पर देखें, हमें सभी को ये बात ध्यान रखना चाहिए और डेली लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब भी ठंडा स्टॉर्म हो रहा हो, ये डेली लाइफ में कभी हो सकता है, तो थंडर स्टॉर्म टाइम पर ये सब अगर सिचुएशन हो रही है और अगर हम क्या करें, कार, बस, ट्रेन या एटसेट्रा कोई भी इस व्हीकल के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने व्हीकल को स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए और उसके अंदर ही हमें बैठना चाहिए। उस व्हीकल के अंदर कार, बस, ट्रक या जो भी हमारे पास ट्रेन होंगे या जो भी हमारे पास व्हीकल्स होंगे, उनके अंदर हम लोग सबसे सेफ होते हैं, क्योंकि वह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों? क्योंकि कार, बस या जो भी हमारे पास व्हीकल हैं, सब क्या मेटल बॉडी से बने हैं, और जब मेटल बॉडी है तो क्या करेगा, वह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तरह करेगा, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। हाँ, एक बात और हमें ध्यान रखना है, इस केस में हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हम बाहर निकल के पेड़ के नीचे चले जाएं या किसी ओपन ग्राउंड में बैठ जाएं। ये रिस्की हो सकता है, ये हमारे लिए रिस्क हो सकता है, इसलिए सबसे सेफ प्लेस वही हमारे पास है क्या, जो भी व्हीकल है उसके अंदर हम बैठे रहें। नेक्स्ट, सेंसिटिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर प्रोटेक्टेड और शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेज बाई प्लेसिंग मेटल शील्ड्स अराउंड देम। क्या होता है, जैसा हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ आईसी होती हैं, कुछ आईसी काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, और जो आईसी बहुत सेंसिटिव होती हैं और यहाँ पर जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई तो ऑन करते हैं, देते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, या पावर सप्लाई ज़्यादा होने पर क्या हो सकता है, किसी कंपोनेंट का, कोई भी हमारे पास जो कंपोनेंट है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, वो काफ़ी सेंसिटिव अगर है तो क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है, वो डैमेज हो सकता है। तो उस कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आउटर साइड में एक मेटल का कवर कर देते हैं, मेटल की एक कवरिंग कर देते हैं, एक शील्डिंग बनाते हैं, एक हमारे पास सरफेस एरिया बना देते हैं। क्या होता है, वह उसको, अब वहाँ पर क्या हो जाता है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के थ्रू क्या करेगा, वह उस डिवाइस के उस कंपोनेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इससे क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाएगा, आउटसाइड चाहे कुछ भी हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, वह इस प्रकार डिवाइस का वह कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ए कोएक्सियल केबल द आउटर कंडक्टर कनेक्टेड टू ग्राउंड प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल शील्ड टू द सिग्नल्स कैरिड बाय द सेंट्रल कंडक्टर। क्या होता है, आपको जरा फिगर दिखाते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास केबल है, ठीक, ये केबल है, तो आउटर पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। क्यों, ग्राउंड से कनेक्ट करने पर क्या होता है, जो आउटर पार्ट हमारे पास मेटल की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या करेगा, ये पार्ट अब करेगा, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो क्या होगा, इंटीरियर में जो हमारे पास पार्ट होंगे वो क्या होंगे, वो सेफ रहेंगे, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल जो इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने पाएगा। इस प्रकार क्या हो जाता है, वह सेफ हो जाता है।